प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने छापा कि मुसलमान किसे कहते हैं और ईमान किसे कहते हैं। रफीगंज के मुसलमानों ने समझा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ट्रेन पर पूरी बॉगी पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। पुलिस वालों को वहां से निकाल दिया गया। होता तो ये है कि आवाम को पुलिस निकाल देती है, लेकिन ईमानी ताकत देखिए कि पुलिस वालों को वहां की आवाम ने निकाल दिया। क्या कहा कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। क्या बात, कौन किस हालत में है, जो जिस हालत में है, अगर जरा सी भी जान पड़ती है तो हम अपनी जान पर खेल कर एक इंसान की जान बचाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या बात है। और उन परेशान लोगों में कोई हिंदू है कि मुस्लिम, कोई सिख है कि ईसाई, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। हमारे नबी ने हमें इंसानियत का दर्स अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चूंकि वहां से मेरी कुर्बत है, बेशक सारे लोगों ने चैन की सांस ली। पूरी बॉगी पर सामान पर कब्जा हुआ। माल सबका बैतुल माल में जमा, कमेटी में जमा हो गया माल सबका। एक साहब थे जो बड़े कारोबारी थे, उनकी एजेंसी में 3 करोड़ रुपया था। अल्लाह। और वो भी पैसा रफीगंज के ईमान वालों ने महफूज रखकर उस व्यापारी, उस कारोबारी के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। जब जब होश में आए लोग, उन्होंने बताया कि मेरा सामान ये था, तो पहचान पूछी गई कि कोई पहचान बताइए। तो उस करोड़पति ने कहा कि 3 करोड़ रुपया एटेची में मौजूद। लाकर वो एटेची दी गई, खोला गया तो उसमें 3 करोड़ रुपया मौजूद था। सुभान अल्लाह। अभी बलियाबी साहब फरमा रहे थे ना कि ईमान वालों को पैसे से तौलने की कभी गलती मत करना। क्या बात। सुभान अल्लाह। ईमान वाला पैसे पे नहीं बिका करता। ईमान वाला मदीने वाले आका के हाथ पर बिक चुका है। सुभान अल्लाह। दिले मुराद से भरती है झोलियां सबकी, दिले मुराद से भरती है झोलियां सबकी। कहाँ वो ताज किसी को मलूल करती है, ना मानने से किसी बूढ़ा का क्या हुआ, नबी की बात वसीयत कबूल करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, सोने पे सुहागा आपने माशाअल्लाह रख दिया। माशाअल्लाह, क्या बात। बहुत उम्दा। मैं सिर्फ 10 मिनट का वक्त मांगा हूँ और 10 मिनट के लिए ही आपके पास आया। ये जो बीच की कुर्सियां खाली हैं, यकीनन उस पे शैतान विराजमान हो चुका है। महफिल की रौनक, महफिल की अफादियत, महफिल की अफजलियत को आप महसूस करें कि जो बीच की जगह खाली होती है वहां शैतान बैठा करता है। यहाँ तो सब रहमान वाले हैं। सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना इजहार अशरफ साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चले आइए, बीच की कुर्सी को पहले भर दीजिए। क्या बात। अरे आ जाइए, आ जाइए। चले आइए, आगे आइए, पीछे से आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। आप अभी बहुत कम तादाद में हैं। बड़ा मजमा था जब मैं बलियाबी साहब को लेके आया था, बड़ा मजमा था। सही है, सही। लेकिन कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं तो वो रात भर सुनते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, जलसा देखे उनका काम हो गया। कुछ लोग लेने आते हैं, जब तक उन्हें मिलता नहीं तब तक वो नहीं जाते। नहीं जाते हैं। क्या बात। वो लेने वाले कौन होते हैं साहब? लेने वाले वो होते हैं जो नबी पे सलाम पढ़ के, सुभान अल्लाह, दरूद पढ़ के, नबी के वसीले से उलमा की दुआ पे आमीन कहते हैं। रब्बे कायनात
लबरेज कर देता है। सुभान अल्लाह। और जो मांगता है रब्बे कायनात उनकी मुरादों को पूरा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही लोग बैठे हैं हजरत, जो देखने और सुनने वाले नहीं बल्कि मुरादे पाने वाले हैं। क्या बात, क्यों न हो क्या कि हम मुकम्मल तैयारी और बेदारी के साथ प्रोग्राम को सुने। ये बाहर से आए हैं तो कहेंगे ना कि भाई समस्तीपुर जिला का, वो भी विद्यापति नगर का ऐसा माहौल मैंने देखा। ये बहुत बड़े मौलाना हैं और बहुत दूर दूर जाते हैं जी साहब। हाँ, जहाँ के वो हैं वहां भी ये जाते हैं। गुजरात, समझ गए ना, ये गुजरात भी जाते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। सही। इसलिए आप इनके इस्तकबाल के लिए कम से कम आगे तो आ जाइए। आपका मेहमान है और मेहमान की मेजबानी करना हम सब के नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। सुभान अल्लाह। नहीं सुना है ना? तो हज़रात, सरकारे चिरागा की बारगाह में हम सब खराज अकीदत पेश करने आए हैं। सुबह बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। हम सब के जो MLA हैं वो आए भी थे यहाँ। हाँ, तो बात हुई थी तो मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम सर रात का है। तो बोले चलिए ठीक है, तो दिन का हम कर लेते हैं, रात का आप कर लीजिएगा। हाँ, तो दोनों आदमी मतलब आ गए बहर गए। ये सरकार चिरागा कि इतने अकीदतमंद हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ। कारी सोहराब साहब की मेहनत रंग लाई। हैदर भाई ने इनको वसीला बनाया और इन्होंने मुझको वसीला बनाया। बलियावी साहब की जबरदस्ती दावत मैंने कबूल करा ली, जबरदस्ती। चूंकि 2 प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से तय था। कहा कि बाबू क्या कर रहे हो? हमने कहा कि हजरत ये मेरी आबरू का सवाल है। तो कहे चलिए, जब आपकी आबरू का सवाल है तो बलियावी भी आने के लिए तैयार। वो तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, यकीनन दिल बाग बाग हो गया। तकरीर तो बलियावी रोज करते हैं, मगर आज जो तकरीर हुई है वो कभी कभी और कहीं कहीं हुआ करती। बहुत अच्छे रंग में बलियावी साहब क़िबला तकरीर फरमाकर रुखसत हो गए। हजरात मोहतरम, कोई अल्लाह का चहीता कब बनता है? कब बनता है? हजरत सैयदा अबू हुरैरा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा फर्ज की अदायगी और सुन्नतों की तकमील और नवाफिल की कसरत से अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम मैं तो शायर नहीं हूं कि आपको धक्के मारूं। नहीं, मैं नहीं मार सकता। अंसार साहब, मैं बार बार नहीं कहूंगा, बस एक मरतबा कह दिया तो कह दिया, बार बार नहीं कहूंगा। और मैं ज्यादा देर के लिए आया भी नहीं हूं, इसलिए ज्यादा मौका नहीं कि इधर उधर घूमूं। जो फर्ज की अदायगी पर पाबंदी रखता हो और सुन्नते मुस्तफा पर अमल करता हो और नवाफिल की कसरत करता हो, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन आमाले सालिहा की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसा खुश होता है, ऐसा खुश होता है कि रब्बे कायनात उसकी आंख बन जाता है। रब्बे कायनात उसकी ज़बान बन जाता है। रब्बे कायनात
उसके हाथ बन जाता है, रब्बे कायनात उसका पैर बन जाता है। अब हजरात मोहतरम अंदाजा लगाए कि एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा जब अल्लाह का हो जाता है तो रब्बे कायनात उसकी आंख बन जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आंखें उसकी है मगर वो अल्लाह के नूर से देखने लगता है। ज़बान उसकी है मगर अल्लाह के नूर से वो बोलने लगता है। हाथ उसके हैं मगर वो अल्लाह के नूर से पकड़ने लगता है। पैर उसके हैं मगर वो अल्लाह के नूर से पकड़ने लगता है। तो हज़रात मोहतरम अल्लाह वाले ऐसे ही अल्लाह के बरगुज़ीदा नहीं बन गए, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ रब की रजा के नाम पर कुर्बान कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान कर दिया। हजरात, हम खुशनसीब लोग हैं कि उम्मते मुस्तफ़ा में पैदा हुए। बेशक हम खुशनसीब हैं कि नहीं? बेशक कि बेशक। उम्मते मोहम्मदिया में जलवागर हुए, वरना अंबियाओं की तमन्ना थी कि मौला उसी उम्मत में फिर मुझे पैदा फरमा, बेशक उसी उम्मत में फिर मुझे भेज। मकाम अपना देखिए, आप समझिए। आप अगर नहीं समझे तो आपको नशे में आकर गटर में गिरने से कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नहीं समझे तो बेआबरू होने से बचाने वाला कोई नहीं है। अगर नहीं समझे तो आपको कटने और पिटने से रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा कुरान मेरे लिए आइडियल है और मुस्तफा की सीरत मेरे लिए रब्बे कायनात से मिलाने का सफर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इन पे अमल न हुआ तो फिर कौन समझाएगा आपको? आप अपना पावर देखिए। मैं बता रहा हूं आपको कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना? सुना है ना? बेशक बेशक। हाँ, माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पे थी ना, और जिन्नात पर भी थी, सही है ना? तो आपने बिल्कीस के आने की खबर सुनी। वो आपकी बारगाह में आना चाह रही थी। बिल्कीस का जो तख्त था वो 60 गज लंबा और चौड़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई है, जिन्नात को हुक्म दिया कि बिल्कीस के आने से पहले उसके तख्त को उठाकर यहां ले आओ। तो जिन्नात ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं, आपका ये जो मजमा लगा हुआ है, आपका जो बयान हो रहा है, ये आपकी महफिल है, उसके खत्म होते होते तक मैं ला सकता हूं। जिन्नात हाथ जोड़ लिया, खड़ा हो गया, कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। उसी मजमे में आपकी उम्मत का एक आदमी खड़ा हुआ, आपका एक गुलाम खड़ा हुआ और उसने कहा कि हुजूर मैं इस काम को कर सकता हूं। पलक झपकते मैं उस तख्त को आपकी बारगाह में पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह। और हुआ भी ऐसा ही कि पलक झपकते ही वो तख्त आपकी बारगाह में आ गया। तो हजरात, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी पलक झपकते ही बिल्कीस के तख्त को लाकर रख सकता है, तो उम्मते मोहम्मदिया का कोई आदमी अगर सच्ची तौबा करके नमाज़े पंजगाना का आदी बन जाए और अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात उसकी हर ज़बान में, हर बात में वो गोयाई पैदा फरमा देगा, वो कमालात पैदा फरमा देगा। वो उसके अंदर
कमाल पैदा फरमा देगा। ये लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, हम जिनके मानने वाले हैं, तो उनके लिए मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि हम किस तरह से दुआ करें। बाल बच्चों के लिए ही हम दुआ करते हैं, दौलत के लिए ही दुआ करते हैं, लेकिन अपने ईमान की सलामती के लिए भी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अगर वो मिल गया ना तो आप समझो कि दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कहिए आमीन। ये हमारी बहन बेटियां ये जो आई हैं तो इनके लिए भी इंशाअल्लाह पैगाम हजरत पेश करेंगे। ये भी महसूस होकर इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। मर्द पर ही नमाज फर्ज नहीं है और सिर्फ औरत पर ही रोजा फर्ज नहीं है। मामला बिल्कुल एक तरफा हो गया है, एकदम एक तरफा मामला हो गया है। सही है, सही है। मर्द समझता है कि औरत रोजा रख ली तो मेरा काम चल जाएगा, चल गया, बल्कि चल जाएगा नहीं चल गया। हाँ, और औरत सोचती है कि मेरा मर्द जुम्मा 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 पढ़ लिया तो मेरा काम बन गया। जवाब नहीं है जुम्मा 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 का जी। अगर यही हाल रहा जुम्मा 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 तो फिर क्या होगा जनाब। नबियों पर नमाज माफ नहीं थी, अल्लाह अकबर कबीरा, तो आप पर नमाज कैसे माफ होगी। आप खुद पाबंद बने और अपने घर की बेटियों को भी नमाज की पाबंदी के लिए हो सके तो सख्ती बरते। आज अगर आप सख्त न हुए तो कयामत के दिन आपके दामन को ये औरतें पकड़ेंगी और कहेंगी मौला। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा का ताज इनको पहनाया था तुमने, हुकूमत का हक इनको दिया था तुमने, फिर इन्होंने मुझ पर हुकूमत क्यों नहीं। मैं इनकी हर बात मानती थी, डरता कि कहीं तलाक न दे दे। मैं इस डर से आग में खड़ी रहती थी, पानी में खड़ी रहती थी। मौला अगर नमाज न पढ़ी और इसके बदले मुझे जहन्नम दे रहा है तो जहन्नम में पहले मेरे शौहर को डाल दे, फिर मैं एक फर्मा बरदार बीबी की हैसियत से जहन्नम में चले। जवाब कहां से लाएंगे आप? नहीं ना, जवाब आपके पास नहीं होगा। इसलिए रमजान आ रहा है तो कसरत से औरतें रोजा रखेंगे। मर्द बेकाबू था, बेकाबू रहेगा, पान खाएगा, रास्ते में घूमेगा। मौलाना साहब कहीं पूछ दिए तो कहा कि आपके बाप का खाते हैं, हम अपना खाते हैं। अरे आजकल कोई पर्दा है, किसी की कोई इज्जत बाकी रह गई है, किसी से किसी का लिहाज बाकी रह गया है, कोई किसी का लिहाज नहीं करता। आज तो समझते हैं लोग कि मौलाना सिर्फ मस्जिद का इमाम है, इमाम ही रहो, लेकिन कल के लोग अपने इमाम को रहनुमा समझते थे तो उनका कदम बेराहमी का शिकार कभी नहीं हुआ। आज हम ही फतवा देने लगते हैं, हम ही बोलने लगते हैं कि मौलवी का लगता है थोड़ा भाव बढ़ गया है। नहीं, हाँ थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ताकत हो गई, देखते हैं तो देखते रह जाइएगा। ईमान भी चला जाएगा, ईकान भी चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी रहबरी कौन करेगा साहब? हमको इसकी चिंता नहीं रहती है कि हम आपका रहबर बने। मानो तब ना, मानो तब ना। एक ऐसा आदमी है भारत में जिसने अपने को लोहा मनवा लिया, जमाने का सबसे बड़ा रहबर बन गया। चाहे वो कंकर हो के पत्थर हो, शजर हो के हजर हो, बेजबान वाला हो या जबान वाला हो, बेआंख वाला हो या आंख वाला हो, हर एक ने मान लिया तो एक का मानने वाला भटक रहा है और अनेक का मानने वाला संवर रहा है। ये कौन सी बात है? किसको रहनुमा मानना?
बोला बलियाबी साहब बोले, बोला वो क्या बोले बलियाबी साहब, सब अपने जेब के लिए, अपने पेट के लिए करते। अरे आपको हैरत होगी, बलियाबी ने एक एक पैसे को कौम की आबरू की हिफाजत के नाम पर कुर्बान कर लुटा दिया। उस शख्स के पास होना चाहिए था कि कम से कम 1 अरब का आदमी होता, 1 अरब का आदमी होता, लेकिन आज 1 करोड़ का भी आदमी नहीं। जी नहीं, उसको हर पल आपकी फिक्र सताती है, इसलिए आवाज पर लब्बैक कहो और आप किसी को अपना रहनुमा चुनो। आपका इमाम जो कह रहा है वो आपको गलत रास्ते पर चलने की दावत नहीं दे रहा है, वो राहे हक का सिपाही है और आपको राहे हक पे चलने की तलकीन करता है। इसलिए हमेशा अपने रहनुमा की आप इज्जत करो, इनसे दुआएं लो। आपका घर भी माशाअल्लाह, आपका घर भी देखिए, सबसे ज्यादा चाहने वाले कारी सोहराब ही नजर आए। इंशाल्लाह अगले बार आऊंगा ना, पहले आ जाऊंगा। लगता है सबकी जेब खाली हो गई है। सैफ रजा साहब, हाँ इनका चल गया, बैठ गए। चलिए मैं इसके लिए नहीं, ऐसे ही कह दिया था। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे और सरकारे चिरागा के फैज़ से हम सबको मालामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।